So hello friends, welcome to the part 2 of rectilinear motion or we can say motion in 1D। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एक्चुअली जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ दे आर अवेलेबल इन 4K 60 FPS। सो सवाल ही नहीं उठता कि लाइक हम कहें कि वीडियो की जो क्वालिटी है, बोर्ड की क्वालिटी है वो बहुत लो है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैक्सिमम 4K 60 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैक्सिमम फोन्स 1080p 60 FPS तक ही सपोर्ट करते हैं। सो 1080p इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में हमने कहा था, कंप्लीट कर लिया था, हमने ये पढ़ लिया था कि मोशन और जो रेस्ट है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, दे आर रिलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज पोजीशन। हैशटैग पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन? सो इट इज द लोकेशन of an object in space at a particular time। मतलब यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, सो उसके लिए हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, तो वहां पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्लेन बनाता हूं, ये एक्स वाई, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो मैं कहता हूं कि जो मेरा पार्टिकल है वो 3i कैप 4j कैप पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। सो 3i कैप और 4j कैप कहां होगा? देखो, दिस इज ओरिजिन 1 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। 3i कैप मतलब यहाँ पे कहीं पे एंड 4j कैप मतलब यहाँ कहीं पे। सो मेरे पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है? 3,4 पर। तो ये उसके मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। तो पोजीशन क्या होती है? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में उसकी लोकेशन कहां पर है, वो स्पेस में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहां पे लोकेटेड है, वही उसकी पोजीशन होती है। तो अब पोजीशन तो पढ़ ली, अब हम आगे का जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हैशटैग डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। ओके, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन शो करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो, बेसिकली डेल्टा एक्स है क्या चीज? डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन। अब मान लो जैसे मेरा कोई पार्टिकल है, अभी वो यहां पर सिचुएटेड, फॉर एग्जांपल यहां पे सिचुएटेड है ए पे, वो गया यहां से और वो बी पे चला गया और यहाँ पे t इक्वल टू 0 था और यहाँ पे t इक्वल टू 5 हो गया। मतलब जब टाइम 0 पे था, मतलब जब हमने स्टॉप वॉच या कोई भी टाइम मेजर ऑन नहीं किया था, तब वो यहाँ ए पॉइंट पे था और आफ्टर 5 सेकेंड्स वो यहाँ बी पे पहुंच गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन x मतलब इनिशियल, मतलब x मतलब पोजीशन, i मतलब इनिशियल, और फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो गई? b। तो डेल्टा x क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा? xf माइनस xi। और चेंज इन टाइम क्या हुआ? टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो टाइम फाइनल क्या है हमारा? t इक्वल टू 5, इनिशियल क्या है? 0। सो हमारा जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा? xf माइनस xi अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इसकी है मीटर। ठीक है, सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, it is the shortest path between 2 points।
बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स प्रूव दिस कि कैसे 2 पॉइंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट पाथ यही होता है। इसको मैं यहां मिटा देता हूं, छोटी सी चीजें बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए से शुरू करा, कोई ये घूमता हुआ आराम से यहाँ पे पहुंच गया बी पे। सो इसका अब ये बेसिकली इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स है यहाँ पे, और एक्स एफ क्या है ये। तो बेसिकली अगर लॉजिकली देखा जाए तो बेसिकली गया कहां से कहां तक है, हमको ये इतना बड़ा रास्ता तय नहीं करना, हमको सीधा बताने कहां गया है। तो गया कहां पे, ये यहां से गया है दिस। ये जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी एस वेक्टर इस साइड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। वेक्टर इसलिए लगाया इट शोज डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है, हैशटैग डिस्टेंस। सो ये क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ। देखो वो क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन ये क्या है, इट इज द actual path covered by an object covered by an object during its journey। ये एक एक्चुअल पाथ हो जाए जो कि एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हमारा ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल ए से शुरू हुआ, वो यूं घूमता हुआ आराम से यहां से घूमता हुआ यहाँ पे आ गया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या डिफाइन किया था कि इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, और फाइनल पोजीशन ये थी। तो हमने यहाँ सीधा एक लाइन खींच दी थी परपेंडिकुलर इसके, मतलब स्ट्रेट लाइन खींच दी थी। तो ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस वेक्टर से शो करते हैं। बट इसका डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है जिसने उसने जो ट्रेवल करा है, हम कार से जाते हैं तो ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, यदि मैं बाय एयर देखूं तो वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे बीच में हमको कहीं भी मोड़ लेने की जरूरत नहीं, हम सीधा जाएंगे उड़ता हुआ। बिल्कुल जैसे दिस इज जयपुर एंड दिस इज दिल्ली, और ये रोड्स है हमारी, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है हमको, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। बट बाय फ्लाइट में सीधा यहाँ चला जाऊं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो ओरिजिनल पाथ है, एक्चुअल/ओरिजिनल पाथ, इसकी लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। वेट फॉर पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।